बड़ी खबर आपको बता दें, चैतन्यानंद को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। बाबा की लोकेशन खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। लगभग दर्जन भर, आधा दर्जन कम से कम ऐसे राज्य जहां पर बाबा को तलाशा जा रहा है। मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रहा है बाबा, सूत्र ये भी बता रहे हैं, और बचने के लिए बार बार भेष बदल रहा है। चैतन्यानंद सरस्वती संस्थान की जमीन किराए पर देने का भी खुलासा हुआ है। एक और गड़बड़ झाला जो इसने अंजाम दिया। कुल मिलाकर पहले ही इस पर 5 केसेस दर्ज थे और अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस बार 17 लड़कियों ने इस बाबा के खिलाफ अपनी आप बीती सुनाते हुए केस दर्ज करवाया है, जिसके बाद लगातार इसे खंगाला जा रहा है, इसे ढूंढा जा रहा है। लगभग 6 राज्यों में इसकी तलाश चल रही है। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र, ऐसे तमाम राज्यों में इसे ढूंढा जा रहा है। अब एक नया आरोप, संस्थान की जमीन को किराए पर देने का आरोप इसके ऊपर लगा है, लेकिन बेहद संगीन ये आरोप। 2009 में भी एक महिला से छेड़खानी का आरोप लगा था। उसके बाद 2016 में बाकायदा जिस संस्थान में, जो शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च, जिस संस्थान में डायरेक्टर के पद पर तैनात था, वहां पर भी एक लड़की ने इसके खिलाफ केस दर्ज करवाया था, लेकिन इसके बावजूद इस पर कार्रवाई नहीं की गई। नतीजा, इसके हौसले बढ़े और एक के बाद एक जो ईडब्ल्यूएस कोटे से, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से उस कोटे से लड़कियां आती थी, उनको डरा धमकाकर, उनको फेल करने का डर दिखाकर उनके साथ ज्यादती करने के गंभीर आरोप इस बाबा पर लगे हैं। अब बचने के लिए भेष बदल बदल कर अलग अलग जगहों पर छिपा हुआ है। हालांकि मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा, बेहद शातिर है। राहुल प्रकाश का रुख करें, हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, अभी तक पुलिस ने क्या बताया है? अगर फोन नहीं इस्तेमाल कर रहा है तो फिर कैसे तलाशा जाएगा? क्या होता है तरीका फिर? देखिए, जिस तरीके से इसका रुतबा रहा है और जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर और जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, अब ये भेष जिस तरीके से बदल रहा है, कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने की भी तमाम कोशिशें कर सकता है, कर रहा है। और एलओसी जो जारी किया गया है इसी वजह से किया गया है, ताकि ये कहीं बाहर ना भाग सके। लेकिन ये जरूर है कि इसे पता है कि पुलिस इसके पीछे है और जिस तरीके की चीजें सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि अभी फिलहाल में जिस तरीके की बातें निकल कर आई हैं, कुछ चश्मदीद सामने आए हैं। उनका कहना है कि बाबा ने एक अंदर आश्रम बना रखा है, एक हॉल बना रखा है जहां बैठ के वो साधना करता था, वहां बदतमीजियां करता था। कई तरह के खुलासे वो कर रहे हैं और जिस तरीके से अब तक छात्राओं को शोषण ही नहीं बल्कि प्रॉपर्टी पर भी कब्जे की बात आ रही है, जहां उसने प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेकर प्राइवेट कंपनियों को किराए पर दिया हुआ था। और इसके अलावा जो सीसीटीवी का एक्सेस इसके पास था, जो कैमरों का एक्सेस था, उस कैमरे के एक्सेस का संबंध सीधे तौर पर यह है कि कोई भी गतिविधि अगर होती है तो इसके पास वो रहता था। लेकिन जिस तरीके से अब पुलिस इसको तलाश रही है, उसमें तमाम वो कड़ियों को जोड़ा जा रहा है, क्योंकि अब तक पूरे इस प्रकरण में जितनी लड़कियां सामने आई है उनके 164 के तहत बयान दर्ज किए गए हैं। अब उन लड़कियों को यहाँ से बाहर शिफ्ट कर दिया गया है, यहाँ से जा चुकी हैं। और अब जो खुलासे सामने हो रहे हैं उसमें सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है जो चैतन्यानंद है, वो जिस तरीके की हरकत करता था, जिस तरीके का काम करता था, उसको लेकर पुलिस लगातार लंबे अलग अलग जगहों पे छापेमारी करी है। ये भी सामने आया कि कई स्टेट में दूसरी स्टेट छुपा हो सकता है, भेष बदल कर रह रहा है। और ये भी जा रहा है कि ये जो डीवीआर लगी होती है जिसमें सीसीटीवी का एक्सेस होता है, उस डीवीआर के सिस्टम से भी इसने छेड़छाड़ की है। और ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का जो इस्तेमाल नहीं कर रहा है, इसका सीधे तौर पर कारण यही है कि वो समझता है कि पुलिस किस सीक्वेंस में काम कर रही होगी, कहाँ उसको पकड़ा जा सकता है, किन लोगों के संपर्क में हो सकता है। हालांकि अब तक की जितने बयान सामने आए, बयानों के आधार पर जो इस संस्था यानी जहां से जुड़ा था उससे संबंधित तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है और कई टीमें। हालांकि अपराधी कितना भी शातिर हो, पुलिस उस तक पहुंची जाती है। इस केस में भी यही उम्मीद की जा रही है। शुक्रिया आपका राहुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए।